आरबीआई ने लगातार 3 बार से जारी रेपो रेट कटौती के सिलसिले को इस साल पहली बार ब्रेक दिया है। इसकी वजह टैरिफ की वजह से जारी अनिश्चितता है। इस मुश्किल के बावजूद आरबीआई ने ग्रोथ अनुमान में कोई कमी नहीं की है। दुनिया की आर्थिक हलचल में अमेरिका के नए टैरिफ का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता से ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद मजबूती दिखाई है। आरबीआई की अगस्त पॉलिसी में साफ संकेत मिल गया है कि ट्रंप सरकार की 25% टैरिफ की धमकी और रूस से डिफेंस डील पर अतिरिक्त पेनल्टी के बावजूद आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कम नहीं किया है। इस साल के लिए आरबीआई ने 6.5% ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है। यानी दुनिया भर में जब ट्रेड वॉर की खबरें बाजार में डर बढ़ा रही हैं, तब भारत की भरोसे और समझदारी के साथ बनी आर्थिक नीति कारगर साबित होने का अनुमान है। Real GDP growth for 2025-26, the current year, is projected at 6.5%, our earlier projection, with Q1 at 6.5%, Q2 at 6.7%, Q3 at 6.6%, and Q4 at 6.3%. Real GDP growth for Q1 next year, 2026-27, is projected at 6.6%. लेकिन टैरिफ के असर से इस बार आपकी ईएमआई कम होते होते रह गई है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) unchanged at 5.5%. Consequently, the standing deposit facility rate shall remain unchanged at 5.25%, and the marginal standing facility rate and the bank rate at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. हालांकि टैरिफ को लेकर जारी अनिश्चितता कम होने पर त्योहारों से पहले अगली पॉलिसी के दौरान ईएमआई में कमी का तोहफा मिल सकता है। इसकी वजह महंगाई में कमी आने की संभावना है, क्योंकि इसमें कमी आने का अनुमान आरबीआई ने जताया है। The MPC noted that while headline inflation is much lower than projected earlier, it is mainly due to volatile food prices, especially in vegetables. Core inflation, on the other hand, has remained steady around the 4% mark as anticipated. Inflation is projected to go up from the last quarter of this financial year. जाहिर है अगर महंगाई घटेगी तो राहत की डोज भी हर हाल में मिलेगी। आरबीआई और सरकार साथ मिलकर ग्रोथ और महंगाई दोनों को बैलेंस करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल तो पॉलिसी के ऐलान के बाद यही माना जा सकता है कि भारत ने विपरीत परिस्थितियों में भी स्टेबिलिटी और आत्मनिर्भरता से ग्लोबल बाजार को मजबूत जवाब दिया है। आज तक ब्यूरो।